पहले हम गाड़ी शौक से चलाते थे, अब खौफ से चलाते हैं कि कहीं पेट्रोल पंप वाला हमसे गुर्दा या किडनी ना मांग ले हमारी। शुरुआत आईने से जहां पीछे रह जाने वाला रास्ता भी कुछ कहता है और आने वाला कल भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लंबी ब्रेक के बाद आपका भाई मियां उस्मान एक बार फिर से स्टीयरिंग संभाल कर हाजिर हुआ है। वो आईने में जो मजदा लोडर नजर आ रहा था ना, वो हमें याद दिला रहा था कि जिंदगी में लोड जिम्मेदारियां जितना भी हो, स्टीयरिंग पर कंट्रोल मजबूत होना चाहिए। आज हम इलाहाबाद से निकल रहे हैं एक तवील सफर पर और हमारी मंजिल साहिवाल नहीं बल्कि तारीख के दरवाजे यानी हड़प्पा का टूल प्लाजा है। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि स्टीयरिंग शाफ्ट्स पर आज ब्रेक नहीं लगेगी। वैसे तो साहिवाल को 3 रास्ते जाते हैं, एक निजामपुर बाईपास वाला, दूसरा पत्तों की वाला और तीसरा उकाड़ा वाला। हमारा रास्ता होगा निजामपुर वाला बाईपास। निजामपुर वाला रास्ता हमें ज्यादा पुरसकून रहेगा। बिना रुके चलते हैं। पहले हम गाड़ी शौक से चलाते थे, अब खौफ से चलाते हैं कि कहीं पेट्रोल पंप वाला हमसे गुर्दा या किडनी ना मांग ले हमारी। 80 की स्पीड पर गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे नई नवेली दुल्हन पहली बार ससुराल जा रही हो, बिल्कुल धीमे धीमे। लोग कहते हैं उस्मान भाई गाड़ी भगाओ, मैं कहता हूँ भाई पीछे पेट्रोल नहीं, मेरा खून जल रहा है। जिसका पेट्रोल अब्बा जी डलवाते हैं वो 120 पर जाए और हम तो 80 पर ही शहंशाह है। तो भाईजान, इस बेरहम दुनिया में पैसा कमाना आसान काम नहीं है। ट्रक में ही नींद पूरी करनी पड़ती है, तब जाके घर में किसी का चूल्हा जलता है। इन भाइयों को देखकर मेरे दिल से निकला, हाय गुर्बत तेरी सैन। गुर्बत की बातों में मैं आपको बताना ही भूल गया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हम अपने रिवायती जीटी रोड पर। तो रह जाने वाला बाकी सफर अब जीटी रोड पर ही होगा। लो जी दोस्तों, इस वक्त हम नाला खुर्द पहुंच चुके हैं। आज सड़कें वो मिल रही हैं जिनके ड्राइवर ख्वाब देखता है। ना रश का डर, ना भगाने का डर, ना किसी को ओवरटेक करने का डर, ना किसी का पीछे से आगे लग जाने का डर। लेकिन एहतियात फिर भी जरूरी है। तो बिना रुके चलते हैं। चलते चलते हम उकाड़ा पहुंचे हैं। भैया उकाड़ा बाईपास इतना लंबा बाईपास है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तकरीबन 12.5 किलोमीटर लंबा बाईपास। भाईजान, इसको क्रॉस करते करते मेरे पसीने निकल आए। बाईपास लंबा है तो क्या हुआ भाई, मेरे मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। लगातार मेहनत करते करते मुझे याद आया कि अपनी मेहनत को चेक करूं, काम भी कर रही है कि नहीं। पता चला कि भाईजान हमने दीपालपुर रोड क्रॉस किया है। उंगली का इशारा करके मैं अपनी सवारी को तसल्ली दे रहा हूँ कि हड़प्पा का टूल प्लाजा सामने नजर आने वाला है। लेकिन अभी तक मेरी सवारी को सिर्फ एक ट्रक ही नजर आ रहा था। ट्रक तो हम रोजाना देखते हैं, इसलिए आपके भाई ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया और इनको पूरी की पूरी ट्रेन ही दिखा दी। तो भाईजान ट्रेन देखकर भी खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला मुझे अपनी मंजिल पर जाना है यार, हड़प्पा का टूल प्लाजा कहाँ रह गया। तो मैंने भी बड़े प्यार से बोला भाईजान ट्रेन को तो गुजर लेने दे, हड़प्पा टूल प्लाजा भी आ जाएगा। हालांकि मैं नहीं चाहता था ट्रेन हमें छोड़ जाए, लेकिन ट्रेन फिर भी हमें छोड़ गई। खैर, ट्रेन का तो काम ही छोड़कर जाना है। टूल प्लाजा देखकर हमारा भाई बहुत खुश हुआ और बोला पहुंच गए। मैंने कहा जी, लेकिन उकाड़ा टूल प्लाजा पर। भाईजान को भी तब यकीन आया कि उकाड़ा टूल प्लाजा आ गया है जब हमने उनसे 70 रुपए का नोट मांगे। सवारी की जल्दी देखते हुए मैंने भी फैसला किया कि हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। ऐसी स्पीड बढ़ाई कि स्पीड की बातों बातों में हम साहिवाल आन पहुंचे। मैंने अपनी सवारी को बताया कि हम साहिवाल आ गए हैं। भाई बोले साहिवाल को छोड़ो यार, हड़प्पा टूल प्लाजा लेके चलो, तुम बातें कितनी करते हो। गुस्से में आगे आपके भाई ने साहिवाल को आखिरकार छोड़ ही दिया और चलते रहे बाईपास। मैं तो साहिवाल को छोड़ना नहीं चाहता था। भाईजान, ये मेरी सवारी की रजामंदी है। अरे भाई, मेरा क्या कसूर है, मैं तो इनको भी नहीं छोड़ना चाहता था जो शाहकार सामने से वन में आ रहे हैं। अपनी जिंदगी से प्यार करें, वन में से गुरेज करें, इससे आपकी जान जाने का खतरा है। सवारी जो कुछ मर्जी करे, आपने अपने हिसाब से चलना है। असल ड्राइवर ही वो होता है जो अपने हिसाब से चलता है। अगर आप सवारी की बातों में आके स्पीड बढ़ाते हैं, खुदा ना खास्ता आपका कहीं नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, सवारी नहीं है। जैसे अब टूल प्लाजा आ गया है और इसके बाद भाईजान मुझे जानते नहीं है। ऐसे ही सवारी को सिर्फ अपनी मंजिल से गरज होती है। अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है तो सवारी उतरकर दूसरी गाड़ी पकड़ लेती है। इसलिए हमेशा अपनी मुनासिब स्पीड के साथ चलें। और हम भी भाईजान को उतारकर बिना रुके यहाँ से यू टर्न लेकर वापसी चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें।